सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। रिया ने इस बार अपना स्कूल पास कर लिया है और अब वह कॉलेज में एडमिशन ले रही है। रिया के घर में सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि अब आगे कैसे क्या होगा। आखिरकार हो भी क्यों ना, रिया सबकी लाडली और अकेली लड़की थी। आखिरकार रिया ने कॉलेज में एडमिशन ले ही लिया। कॉलेज में रिया की मुलाकात गौरव से होती है। गौरव सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली नजर का प्यार हो जाता है। आज कॉलेज में ओरिएंटेशन वीक का पहला दिन था। गौरव रिया से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। वहीं रिया भी गौरव से बात करना चाहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। गौरव कॉलेज के कल्चरल हेड होने के नाते सभी क्लासेस में इंफॉर्मेशन देता है कि कॉलेज में नेक्स्ट वीक ड्रामा कंपटीशन है। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो नाम दे दे। रिया भी इसमें भाग लेती है और संयोगवश वो नाटक में जूलियट बनती है और गौरव रोमियो बनता है। अब अक्सर दोनों साथ साथ ही टाइम स्पेंड करने लगते हैं। गौरव और रिया को ड्रामा कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज मिलता है। अब वह दोनों कॉलेज में एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे और घूमने लगे। दोनों अपना ज्यादातर समय कैंटीन में बिताते थे। कॉलेज में उन्हें रोमियो और जूलियट के नाम से जाना जाने लगा था। एक दिन रिया का भाई रिया और गौरव को एक साथ बाहर घूमते हुए देख लेता है। रिया का भाई रिया को बहुत समझाता है कि वह उससे बात न करे, लेकिन प्यार तो अंधा होता है। दोनों एक दूसरे से चाहकर भी अलग नहीं रह पाते हैं। एक दिन कॉलेज से आते वक्त रिया के पिताजी रिया और गौरव को साथ साथ घूमते हुए देख लेते हैं। जब रिया घर आती है तो उससे पूछा जाता है कि कौन है वो लड़का। रिया सबको बता देती है कि वो उसके कॉलेज में पढ़ता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रिया के पिता गौरव और उसके घर वालों को घर बुलाते हैं। गौरव अपने घर रिया के बारे में बताता है और बोलता है कि आपको उनके घर चलना है मेरी शादी की बात करने के लिए। गौरव के पापा पूछते हैं कि लड़की के घर वाले कौन हैं और करते क्या हैं। गौरव बताता है कि रिया एक पंजाबी परिवार से है और उसके पिताजी की कपड़ों की दुकान है। गौरव के पिताजी आंखें लाल करते हुए कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आई? हम पंडित हैं और तू एक पंजाबी से शादी करने की बात बोल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपना क्लास लेवल कुछ नहीं देखा? कहाँ हम बिजनेसमैन और कहाँ वो गरीब दुकान वाले। यह शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। मैं दोबारा तुम्हें उसके साथ ना देख लूं। कहीं ऐसा ना हो उसके लिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। बिना पैसे और खाने के आशिकी धरी की धरी रह जाएगी। रिया और गौरव बहुत मुश्किल से रह पा रहे थे एक दूसरे के बिना। दोनों अपने परिवार को बहुत मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। एक दिन रिया गौरव से कहती है कि हम भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन गौरव मना कर देता है और गौरव कहता है कि शादी तो हम घर वालों की मर्जी से ही करेंगे, फिर चाहे हमें पूरी जिंदगी इंतजार ही क्यों न करना पड़े। रिया के पिताजी रिया की शादी कहीं और तय कर देते हैं। यह बात सुनकर रिया और गौरव के पैरों तले जमीन सरक जाती है। गौरव गिड़गिड़ा कर रिया के पिताजी से रिया का हाथ मांगता है। रिया के पिताजी गौरव के सामने शर्त रखते हुए बोलते हैं कि या तो रिया से 15 दिन के अंदर ही शादी कर लो या फिर हम रिया की शादी कहीं और कर देंगे। गौरव अपने माता पिता को बहुत समझाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। तभी गौरव को इंटरव्यू के लिए शहर के बाहर जाना पड़ता है। रिया रो रो कर पागल हो जाती है। उसे लगता है कि अब वो गौरव से नहीं मिल पाएगी। एक दिन रिया गौरव के घर जाती है ताकि वह उसके माता पिता को समझा सके। वहाँ गौरव के पिताजी रिया और रिया के परिवार की बहुत बेइज्जती करते हैं। गौरव के पिताजी कहते हैं कि तुमने गौरव को फंसा लिया है, तुम जैसी लड़की यही करती है। बहुत सुनने के बाद रिया घर आ जाती है। 2 दिन बाद रिया फिर से गौरव के माता पिता के घर जाती है, यह बताने के लिए कि अब वह गौरव की जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। गौरव के घर पहुंचकर रिया देखती है कि गौरव के पिताजी जमीन पर गिरे हुए हैं और मम्मी रो रही है। रिया तुरंत पिताजी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और इलाज करवाती है। तब तक गौरव भी वहां आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आज अगर टाइम से आपके पिताजी को नहीं लाया जाता तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाते। गौरव के पिताजी और मम्मी रिया से माफी मांगते हैं और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं। आखिरकार अंत में सच्चे प्यार की जीत हुई।
दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।